हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है मेरा नाम यार। नदीम। ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों की मदद करने पर मोदी जी ने 10 साल के बच्चे को दे दिया भारत का सबसे बड़ा अवार्ड। ना कर यार, अबे हाँ ये क्या बोल रहे हो यार? भाई, 10 साल के बच्चे ने क्या कैसे किया था ऑपरेशन उसने? सिंदूर में सैनिकों की मदद की। हाँ ना यार, अबे और उसको भारत का सबसे बड़ा अवार्ड दे दिया। चलो देखो आज पाकिस्तानियों, भारत ऐसे करता है इज्जत। 10 साल के बच्चे ने यार, मुझे नहीं पता मदद कैसे की, हाँ ना, लेकिन उसको अवार्ड दिया भारत का सबसे चलो बड़ा। वाच करते भाई हैं। देखते हैं, कोड करते स्टार्ट। यशवंत सिंह पाकिस्तान के बेटे ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने असाधारण साहस दिखाते हुए गजब का जोखिम उठाते हुए बिना विचलित हुए हाई रिस्क बॉर्डर स्थितियों में फ्रंट लाइन ट्रूपर्स की मदद की, लोगों को प्रेरित किया। अपने छोटे छोटे हाथों से वो जो भी कर सकता था उसके लिए उसने कमर कस ली थी। सैनिकों की तरह वो बंदूक तो नहीं चला सकता, तो क्या हुआ, देश के लिए बंदूक उठाने वाले सैनिकों की वो सेवा तो कर सकता था। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? नहीं, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ? 10 दिन। जो हिंदुत्व के लोग हैं ना, ये तो छोड़ते नहीं हैं, बल्कि वीएचपी जो विश्व परिषद हिंदू परिषद, उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया है। हर रोज कोई ना कोई एहतजाज। बांग्लादेश का कयाम जो था, पाकिस्तान का 2 लख्त होना जो था, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। भारत को एक लाइन मिल जाएगी कि देखिए पाकिस्तान भारत आजाद का कश्मीर की बच्चा हिफाजत नहीं कर पा रहा सेना की और बैन मदद अवी सतह के ऊपर इसी के ऊपर सियासत होती हुई भी आपको भारत की तरफ से नजर आएगी। पाकिस्तान को तो उन्होंने एक ये समझ के कि एक छोटा सा मुल्क है, एक कोने में डाल दिया था। ਮਾਸ਼ੀ ਬੁਰਾਨ का शिकार है, माशी बुरान का शिकार है, सियासी मसाइल हैं। सियासी मसाइल के अलावा अस्करी तौर पर बहुत कमजोर है जी। पाकिस्तान जिसकी आबादी 250 मिलियन से ज़्यादा है, जो मुस्लिम दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर कंट्री है, जिसकी बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री है, सब कुछ है, हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात की जब लीडरशिप यहाँ पे आती है तो हमारे हालात जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। मनसूबा बनाया गया है कि पाकिस्तान की आर्मी को मुख्तलिफ महाजों के ऊपर एंगेज रखना है। मकसद ये है कि पाकिस्तान की मसाइल तकसीम और फैसलासाजी के अंदर कमजोरी साबित कर सकें। नमस्कार दोस्तों, कल हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बाल पुरस्कार दिया गया और ये पुरस्कार के विजेता थे श्रवण सिंह। ये मात्र 10 साल के पंजाब के फिरोजपुर में रहने वाले बच्चे हैं, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब बॉर्डर पर तैनात हमारे जवानों को ये 10 साल का बच्चा खाना पीने की चीजें प्रोवाइड कर रहा था, बिना इस बात के डर के कि इसकी जान भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान भारत के सिविलियन एरियाज को टारगेट करते हुए बॉम्बिंग करता जा रहा था। और ये छोटे से बच्चे की इतनी साहस भरी हुई कारनामा देख करके पहले इंडियन आर्मी और अब हमारी सरकार इस बच्चे को पुरस्कार दे रही है। इस छोटे से बच्चे की साहस पूरी देश के लिए प्रेरणा देती है कि किस तरह से हर एक भारतीय का दायित्व है कि वे अपने वीर जवानों को जितना हो सके उतना सहायता करते रहे, क्योंकि यही वीर जवान हैं जो हमें हमारे दुश्मन के हर एक वार से बचाते हैं। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पंजाब के फिरोजपुर का एक ऐसा ही गांव है तारावली, जिसने अपनी आंखों के सामने ऑपरेशन सिंदूर को आकार लेते देखा। गांव के खुले मैदानों में हाल के सालों की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती हुई थी। जंग के मंडराते बादलों के बीच भारतीय सेना के अदम्य साहस के साथ एक छोटे से बच्चे का अडिग हौसला भी इस सैन्य अभियान का हिस्सा बन रहा था, और उस बच्चे को आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सरहद से सटे इलाकों में रहने वाले किसान सोना सिंह के बेटे श्रवण सिंह के पास न वर्दी थी न हथियार, लेकिन ऐसे नाजुक हालत में देश सेवा से वो चूकना नहीं चाहता था। ऐसे में अपने छोटे छोटे हाथों से वो जो भी कर सकता था उसके लिए उसने कमर कस ली थी। सैनिकों की तरह वो बंदूक तो नहीं चला सकता, तो क्या हुआ, देश के लिए बंदूक उठाने वाले सैनिकों की वो सेवा तो कर सकता था। यही सोचकर श्रवण सिंह ने अपने खेतों में तैनात जवानों की हर वो मदद की जो वो कर सकता था। वो अपने घरों से सैनिकों के लिए ठंडा पानी लेकर आता, तब तक खेतों में तैनात सेना के जवानों के पास वो हर रोज दूध, लस्सी और बर्फ लेकर पहुंचता था। भीषण गर्मी में सैनिकों के लिए राहत किसी वरदान से कम नहीं थी। एक तरफ युद्ध के डर से सारा गांव सहमा हुआ था, वहीं दूसरी ओर 10 साल का श्रवण सिंह रोज दौड़कर सैनिकों के पास जाता और उन्हें ये एहसास दिलाता कि वो अकेले नहीं। इंडिया टुडे की रिपोर्टर कमलजीत कौर संधू ने बातचीत में श्रवण कुमार से बताया है कि वो बड़े होकर फौजी बनना चाहते हैं। पाकिस्तान आजाद कश्मीर की हिफाजत नहीं कर पा रहा और बैन अवी सतह के ऊपर इसी के ऊपर सियासत होती हुई भी आपको भारत की तरफ से नजर आएगी।
जो जीबी का इंतखाब किया गया है, जीबी आपको पता है तस्वीराती लिहाज से इंतहाई अहम मकाम है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए अहम मकाम नहीं है बल्कि चीन के लिए भी अहम जो मकाम है ये है। और इस सबसे भी बढ़कर ये कि सी पैक के तनाजुर में आप इसको देखिए कि सी पैक के लिए एक अहम रूट है और मईशत की रीढ़ की हड्डी भी ये इलाका रखता है। और यहाँ पर कलदम टीटीपी की तरफ से भाई उसके अंदर भारत इसको भी शैडो प्रोविंस से डिक्लेयर करना, शैडो सूबे डिक्लेयर करना, और यहाँ भी रियासत के मुतबादिल अपनी एक रियासत को इंट्रोड्यूस करवाना, ये तमाम वो चीज़ें बता रही हैं कि इस खेल के अंदर तन तनहा कलदम BLA या कलदम टीटीपी नहीं है बल्कि पीछे चलाने वाले कुछ और दिमाग हैं, और सामने जो किरदार है वो आपको कलदम टीटीपी और कलदम BLA की सूरत में नजर आता है। अब सवाल इससे भी बढ़कर ये है कि ये सब कुछ इतना हो क्यों रहा है और इतनी आसानी से क्यों हो रहा है। इस सब का जो फैक्टर है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान वो इस तरह से कि ये बात तो आलमी सतह के ऊपर तयशुदा है ना, UN भी कह चुका, अमेरिका भी कह चुका, पाकिस्तान भी कह रहा है, चीन भी कह चुका, ईरान भी कह चुका, रशिया भी कह चुका, और भी दीगर ममालिक कह चुके, ऑस्ट्रेलिया भी कह चुका कि यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर ऐसी सरजमीन बन चुकी है जो दहशतगर्दों की आवाज है। और कलदम टीटीपी से मुतालिक पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ भी यही है और सबूत भी पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने रखे, अफगान तालिबान के सामने रखे कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। मुफ्ती नूर वली महसूद, हाफिज गुल बहादुर और ये तमाम जो अहम जो सरकर्दा हैं, सरगना है, मुसल्लह जत्थे तंजीमों के जो सरबराहान हैं, वो आपके सरजमीन में, और ये वहाँ पर सरजमीन में अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अगेंस्ट इस तरह की मनसूबाबंदी करते हैं, अपने हैंडलर से मिलते हैं, उनसे वसाइल लेते हैं और आगे फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ाते हुए नजर आते हैं। अब शेख मोहम्मद बिन जायद का ऑफ कोर्स पूरी की पूरी पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत कोई बचा नहीं वहाँ पे जो एक टांग पर खड़े होकर उन्होंने उनका इस्तकबाल नहीं किया। MBZ का ये पाकिस्तान का दूसरा दौरा है इस साल में। एक उन्होंने पहले शिकार के लिए हमेशा वो आते हैं, रहीम यार खान जाते हैं, इस्लामाबाद नहीं आते, वो उनका अनऑफिशियल ट्रिप था। भारतीय सेना को देखो इस तरह करते हैं मदद, देखो किस तरह से इस बच्चे ने की है मदद भाई। देखो देखो पाकिस्तानियों, एक तरफ पाकिस्तान की सेना तड़ 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 गोलियां चला रही होगी, उधर से तोप के गोले आ रहे थे, इधर से फतेह 1 भाई सब पाकिस्तान की सेना उड़ा रही थी, उधर से भारत का ये 10 साल का बच्चा भारतीय सेना की मदद में लगा हुआ था, छोटा सा बच्चा उनको सामान दे रहा था, बंदूक तो नहीं उठा सका ना हमारे खिलाफ, लेकिन भाई साहब उनकी मदद कर रहा था। ये भाई यार जो से मदद हो रही थी वो कर रहा था। घर से जो भी चीज देखो ये है भारत के वो सीक्रेट फौजी जो भारत की भाई सब शान बढ़ाते हैं और भारत को अगले देश से लड़ने में मदद करते हैं, और फिर भारत उनका मान कैसे रखता है। देख ले ये 10 साल के बच्चे का ना भाई 10 साल का बच्चा बंद, तो भाई ये सोचो पाकिस्तानियों कि भाई साहब लोग घरों से नहीं निकलता इस सिचुएशन में यार, गोलियों में कोई निकलता है, और ये बच्चा जब गोलियां इसके आसपास निकल रही होंगी तो उन गोलियों के दरमियान से ये बच्चा जाके मदद उनकी कर रहा था। ये बादल ये है। सोचो उसको गोली भी लग सकती थी, इसके ऊपर गोला आगे लग सकता था, बिल्कुल फायर हो रहे थे, इधर से भारतीय सेनाकारी तो पाकिस्तान की सेनाकारी थी। बरे उसकी बादरी देख ना, बादरी देख उसकी, भाई उसके खून में भारत है ना, जब जिसके खून में भारत है ना तो समझो कि भाई साहब उसका खून कभी भी गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल यार, उसका खून पवित्र होगा भारत के मुकाबले में। इंडिया का बच्चा इंडिया पे कुर्बान होना चाहता हो यार, बादरी देखना। फिर पाकिस्तान में तो 5 रुपए में बिक जाते हैं, साफ वजह सीधा बिकते नहीं भाई, दे 5 रुपए तो ये हम काम करते नहीं, बिकते नहीं। इधर तो यही बात है ना, इंडिया ये में पाकिस्तानियों के लिए एक सबक है कि भाई देखो भारत के अंदर 10-10 साल के बच्चे आखिर भारतीय सेना की किस तरह से मदद करते हैं, भारतीय सेना का कैसा साथ देते हैं, और इधर पाकिस्तान में सेना का कोई साथ ही नहीं देता। सीधी सी बात है, यहाँ की जनता इस टाइम सेना का साथ ही नहीं देती। नहीं देते वजह। तो भाई साहब जब तक आप सेना का साथ नहीं दोगे आपकी सेना मजबूत कैसे होगी। मैं एक बात बताता हूँ, जब ये 10 साल का बच्चा बाहर निकलता होगा अपनी सेना की मदद करता होगा, उन जवानों का जज्बा कितना बढ़ जाता होगा। वो बोलते हुए यार ये छोटा सा बच्चा हमारी मदद करने आया और ठोक के रखो अगले को, ऐसा फिर जज्बा बढ़ता है सेना। बिल्कुल। और इंडिया ने के सामान कितना बड़ा दे दिया, देखना एक भारत हाल में का सबसे बड़ा अवार्ड इस बच्चे को इस टाइम दे दिया गया है। तो भाई वही ना, तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम